हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बनाएंगे डिजाइनर जैकेट। तो इसके लिए मैंने दो तरह के फैब्रिक लिए हुए हैं। एक हमारा मेन फैब्रिक है जो कि मैंने आधा मीटर लिया हुआ है, और ये वाला फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। इसे हम लाइनिंग के लिए भी लगाएंगे और बैक वाला पार्ट भी बनाएंगे। तो ये दोनों फैब्रिक है और इसका मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे और इसे आप हाफ स्लीव ब्लाउज पर पहन सकते हैं। तो हाफ स्लीव ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग वीडियो मैंने पिछली क्लास में अपलोड की है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया इस तरह से, और ये आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। चेस्ट से 1-1.5 इंच ज़्यादा आपको ले लेना है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड किया है। अब हम अगेन कपड़े को फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। इससे हमारे 2 पार्ट निकल जाएंगे और 2 पार्ट और हमें चाहिएंगे। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इसकी लेंथ यहाँ पर मैं 23 ले रही हूँ और 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन का ऐड करना होगा, तो 24 ले लेंगे हम। आप आपकी अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे लेंथ का मार्क लेकर। अब देखिए, ये बंद भाग मेरी तरफ है और ये वाला भाग खुला है। यहाँ पर मैंने मार्क ले लिया है, ठीक है, कहाँ तक हमारा है, और ये हमारी 4 लेयर्स हो चुकी है। अब मार्किंग लेने के बाद में हम यहाँ पर बंद भाग की तरफ से निशान लगाएंगे, और यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप इसे कटिंग कर सकते हैं ताकि कपड़ा सीधा हो जाए। उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे केस में है 14 इंचेस यानी कि 14। तो 14 का हम आधा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंच। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर दिया है। अब बंद भाग की तरफ गले का निशान लगाएंगे, गले की चौड़ाई का, नेक विड्थ का। तो यहाँ पर आप बॉट नेक में बनाना चाहते हैं तो फिर आपको शोल्डर भी ज़्यादा रखना होगा, इस बात का मेन ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं सिंपल नेक ही बना रही हूँ, बॉट नेक में नहीं बना रही हूँ। तो मैं 3 इंच पर यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। अगर आप बॉट नेक में इसे बनाते हैं तो आपको शोल्डर ज़्यादा रखना होगा। अब आर्म होल भी यहाँ पर हम 7 इंचेस ही ले लेंगे। वैसे बॉट नेक में ये लुक नहीं देगा, आप सिंपल नेक में बनाएंगे तो ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आर्म होल लेंथ भी मैंने 7 इंच ली है। इसमें आर्म होल हम नॉर्मल से ज़्यादा ले रहे हैं बिकॉज इसे हमें पहनने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने 7 लिया है। उसके बाद नेक लेंथ आपको 4 इंचेस ले लेना है, क्योंकि इसे हमें नेक में आना चाहिए, इसके हिसाब से इसकी हमें लेंथ रखना है। तो 4 आप लेंगे या फिर आप चाहे तो 3.5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 4 इंचेस पर आपको मार्क कर देना है इस तरह से नेक लेंथ लेकर। अब यहाँ पर मार्क कर देंगे, इस तरह से लाइन ले लेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। तो मैंने फ्रंट बैक दोनों में यहाँ पर 4-4 इंच ही लूँगी। आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर हम इसमें हुक और आई नहीं लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने 4-4 इंच ली है। यहाँ पर शेप दे देंगे। उसके बाद आर्म होल लेंथ का हाफ करके यहाँ पर भी शेप दे देंगे, ठीक है। आप चाहे तो 1 इंच का इस तरह से लेकर शेप दे सकते हैं। देखिए 1 इंच पर दिया है मैंने शेप। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट 30 इंच है, 30 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हमारे पास 7.5 आ जाएगा, और 1 इंच यहाँ पर मैं सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ तो 8.5 पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन ऐड कर दिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। देखिए ऐसे 2 पार्ट और हमें कट करने, तो इसकी कटिंग करने के बाद इसे रख कर ही हम 2 पार्ट कटिंग कर लेंगे, एक मेन फैब्रिक का और एक इसी कपड़े का, ठीक है। अब मैंने इसे खोल लिया है। अब सबसे पहले सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरह से, और इधर हमारी नेक की विड्थ 3 इंच है तो इस तरफ भी हम 3 इंच लेकर निशान लगा देंगे। और अब नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग नीचे भी निशान लगा लेंगे स्ट्रेट, और इधर भी निशान लगा लेंगे। नेक लेंथ का बॉक्स बना लेंगे पूरा। तो इस तरह से मैंने बॉक्स बना दिया है। अब यहाँ पर शेप लगा देंगे। तो इस तरह से शेप दे दिया है मैंने। ये हमारा राउंड नेक है। अब इधर हमारा 3.5 शोल्डर बचा है तो इधर भी 3.5 लेकर मार्क कर देंगे इस तरह से। और आर्म होल लेंथ 7 इंचेस ले लेंगे, जैसी हमने उस साइड ली थी, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी। और चेस्ट का मार्क ले लेंगे अब यहाँ पर हम सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरह से, और चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा हमने 8.5 लिया था, 30 चेस्ट प्लस 1 इंचेस, तो 8.5 पर इधर भी निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर सीधी सीधी लाइन बना देंगे, देखिए, और यहाँ पर 1 इंच पर आपको शेप दे देना है आर्म होल का। अब यहाँ पर सीधी सीधी लाइन बना देना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है इस तरह से। ये एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम इसमें शेप लगाएंगे। तो शेप जो लगाना है वो आपको राइट हैंड साइड की तरफ से लगाना है। राइट हैंड की तरफ से हम शेप देंगे। मैं कोना नहीं निकालूंगी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको इस तरह से शेप दे देना है, फ्री हैंड शेप रहेगा बिल्कुल। देखिए कुछ इस तरह से आर्म होल के यहाँ पर मैं कोना नहीं निकालूंगी, नीचे जाकर बिल्कुल कॉर्नर पर टच नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो बिल्कुल टच कर सकते हैं कॉर्नर पर, बिल्कुल कोना सा निकल जाएगा। अब यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर भी हम गुलाई दे देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये मैंने सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए 0.2 इतना एक्स्ट्रा आ रहा है मेरा, तो मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 0.2 इतना ही है तो वो हो जाएगा सिलाई में,
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसे सिलाई मार्जिन वाले निशान पर रखकर कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर हल्का सा कर्व सा शेप देकर कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे और जैसा 0.2 है तो मैं निकाल नहीं रही हूँ, यहाँ पर कट लगाकर अलग अलग कर दूंगी इसे। नेक की भी कटिंग कर देंगे हम। मैं नेक दोनों तरफ राउंड ही रख रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए 2 फैब्रिक की हमारी कटिंग हो गई है। मैं मेन फैब्रिक पर भी इसकी मैंने कटिंग कर ली है और एक और लाइनिंग का पीस भी मैंने कट कर लिया है। हमने 2 पीस कट किए थे तो मैंने मेन फैब्रिक कटिंग कर ली और एक और लाइनिंग। अब मेन फैब्रिक की राइट साइड पर मैंने लाइनिंग का कपड़ा रख दिया है, देख सकते हैं आप। ये 2 मैंने बाद में कटिंग किए, पहले हमने 2 पीस ही कटिंग किए थे। तो मेन फैब्रिक की राइट साइड अंदर रखकर इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। गले में भी इसी तरह से सिलाई लगा देना है आपको और आर्म होल में भी देखिए यहाँ पर आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग लगाएंगे, गले में भी लगा देंगे और आर्म होल साइड भी लगा देंगे। और राइट साइड हमने हमारे मेन फैब्रिक के अंदर रखी हुई है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। तो इसमें 2 पीसेस है, एक अस्तर का और एक मेन फैब्रिक का। अब यहाँ पर भी मैंने जो पहले 2 पीस आपको कट करके बताए थे ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। इन 2 पीस को रखकर ही मैंने फ्रंट पार्ट के पीसेस कटिंग किए हैं। तो इसमें भी आपको राइट साइड अंदर की तरफ रख कर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है, आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर गले में और आर्म होल साइड में। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगाकर बताती हूँ। आपको यहाँ पर फिटिंग की जगह सिलाई नहीं लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद गोलाई में आपको कट लगा देना है, छोटे छोटे से नोचेस लगा देना है। इससे क्या होगा कि गोलाई में जब वो पलटेगा तो काफ़ी अच्छे से पलट जाएगा फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से छोटे छोटे नोचेस लगा देना, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी सिलाई ना कट जाए। और गले में भी हमें ऐसे ही तरह से कट लगा देना है और आर्म होल में भी हमें कट लगा देना है। जिस तरह से इसे मैं कट लगाकर तैयार कर रही हूँ, बैक पार्ट को भी आपको ऐसे ही तैयार कर लेना है, सिलाई लगाकर कट लगाकर पलट देना है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब यहाँ पर अगर आप कोई लेस वगैरह नहीं लगा रहे हैं तो आपको कॉर्नर पर फिनिशिंग की सिलाई लगाना होगी। और लेस लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वरना आप फिनिशिंग की सिलाई यहाँ पर गले में और आर्म होल में जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर आप फिनिशिंग की सिलाई लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही मैंने बैक पार्ट को भी पलट दिया है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर भी आप चाहे तो फिनिशिंग की सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं लेस लगाऊंगी तो मैं फिनिशिंग की सिलाई यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ। ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है फ्रंट पार्ट, इसमें हम लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर अटैच कर लेते हैं। देखिए दोनों की राइट साइड को मैंने अंदर रखा है, ये राइट साइड, इसकी भी राइट साइड। वैसे बैक पार्ट तो हमारा दोनों तरफ से सीधा ही है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर 1/2 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे, आधा इंच लिया है मैंने। इस साइड भी 1/2 इंच लेकर निशान लगा देंगे ताकि हमें इस निशान पर सिलाई ही लगाना रहे। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच का सिलाई मार्जिन लिया था, तो वही 1 इंच सिलाई मार्जिन लेकर यहाँ पर मार्क कर देंगे। फिटिंग का 1 इंच लेना है हमें। ठीक है। यहाँ पर साइड से तो ये हमारा कट हो गया है, तो आपको इधर एक ही तरफ फिटिंग लगाना है 1 इंच पर इस तरह से, क्योंकि हमने 1 इंच ही लिया है। नीचे भी 1 इंच लेकर यहाँ पर निशान लगा देंगे। देखिए यहाँ पर इसीलिए मैंने बिल्कुल कोना नहीं निकाला था, आपको भी कोना नहीं निकालना है क्योंकि ये फिर शेप में आ जाता है। तो यहाँ पर 1 इंच पर लेकर मैंने सीधे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर आपको शोल्डर की सीधी सीधी सिलाई लगा देना है निशान के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर नीचे फिटिंग लगा देना है। एक ही साइड फिटिंग लगाना थी हमें। तो देखिए ये इस तरह से तैयार हो गया है। शोल्डर मैंने ज्वाइन कर दिया है, फिटिंग लगा दी है, काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा है, देख सकते हैं आप इसे कुर्ती पर भी वियर कर सकते हैं। अब मैं इसमें लेस लगाऊंगी, आप चाहे तो लेस ना भी लगाए तो भी चलेगा। तो ये कंगूरे वाली लेस को कुछ इस तरह से आपको नीचे की तरफ रख के लगाना है, ऊपर की तरफ रख के नहीं लगाना है। इस तरह से फ्रंट के पार्ट की तरफ, बैक के पार्ट की तरफ, दोनों पार्ट में, और यहाँ पर गले में भी लगाऊंगी मैं। सिर्फ बैक नेक में नहीं लगाऊंगी, बाकी आर्म होल में भी लगाना है और बैक के पार्ट में यहाँ पर भी हम इस लेस को लगा देंगे। इसीलिए मैंने फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगाई थी। तो देखिए लेस लगाने का तरीका आप देख लीजिए। इस तरह से नीचे की तरफ रखना है आपको लेस को और इस तरह से स्टिच करते जाना है। गले में भी सेम इसी तरह से लगाना है आपको, और आर्म होल में भी आपको ऐसे ही लगाना है। इस तरह से इस लेस को नीचे रख के ही लगाया जाता है। तो इसी तरह से मैं फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट के आर्म होल में और नेक में सभी जगह इस लेस को अटैच कर दूंगी।
अब हमें साइड में डोरी और टजल लेना है, टजल बनाना है। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, डोरी 2 ली है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच ली हुई है और लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 22 ली हुई है, डोरी बनाने के लिए 1.5 इंच चौड़ाई है। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद जैसे नॉर्मली आप डोरी बनाते हैं ना, इस डोरी के लिए 2 पॉइंट 3 पॉइंट दूरी पर सिलाई लगाते हैं। जैसे आपको पतली मोटी चाहिए इतनी दूरी पर आपको सिलाई लगा देना है। टजल के लिए मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, डबल फोल्ड में ये कपड़ा है और यहाँ पर 5 इंच लंबाई 5 इंच चौड़ाई है डबल फोल्ड में। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, एक और बार फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हल्का सा राउंड का शेप दे देंगे, इस तरह से राउंड जैसा बनाकर। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमें 2 सर्कल मिलेंगे, एक सर्कल हमारी डोरी के टजल के लिए और एक हम साइड में टजल्स लगाएंगे उसके लिए। तो देखिए इस सर्कल को मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर हाफ में कट कर दिया है। ये देखिए डोरी के लिए भी आपको ऐसे ही हाफ में कट करना है। अब यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर दिया है। ऐसे ही एक और पार्ट को भी स्टिच करके सीधा कर लेना है आपको, ठीक है। तो ये मैंने सीधा कर दिया इसे। अब यहाँ पर हम इस तरह से फ्रंट पार्ट की तरफ लगाएंगे। अब डोरी के लिए भी आपको यहाँ पर सर्कल के 2 पीसेस कर लेना है। इस तरह से एक और को मैंने पलट कर यहाँ पर टेजल तैयार की है। अब ये डोरी जिस पर मैंने सिलाई लगाई थी वो डोरी ली हुई है और यहाँ पर हम डोरी पलटेंगे तो एक गेहूं इतनी दूरी पर आपको इस तरह से सुई को लेना है। अब एक और बार इस तरह से हम यहाँ पर सुई को डालेंगे। अब सुई को उल्टा कर देंगे और इस तरह से डोरी पलटेंगे हम। अब यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से खींचेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको खींचना है। तो ये थोड़ी सी पलट जाएगी, उसके बाद आसानी से आपकी डोरी पलट जाएगी। तो इस तरह से आपको डोरी को पलट लेना है, दोनों डोरी को। ये देखिए अब मैं इसे पूरा पलट दूंगी। अब सर्कल के हाफ वाला सीधे तरफ का हिस्सा हमने ले लिया है इस तरह से और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। गोलाई वाला हिस्सा नहीं लेना है आपको। तो इस तरह से हमारी टजल बन जाएगी। अब इसे हम सीधा कर देंगे। ऐसे ही एक और डोरी और टजल बनाकर आपको तैयार कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर इसे उल्टा कर लिया है, देखिए इस तरह से जैकेट को। उल्टा करने के बाद में जहाँ पर शोल्डर की सिलाई है वहाँ से 12 से 12.5 इंच पर आपको कमर के लिए निशान लगाना है। 12 इंच पर या 12.5 इंच पर आपको निशान लगाना है। यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर वेस्ट बेल्ट बनाकर भी लगा सकते हैं। वेस्ट बेल्ट का वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं, आप वहाँ जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 12.5 यानी कि 12.5 पर मार्क किया है। इसी निशान को नीचे की तरफ भी इस तरह से ले लेंगे 12.5 पर। देखिए यहाँ पर भी मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर इस तरह से डोरी रखकर उल्टी साइड स्टिच कर देंगे, रॉन्ग साइड रखकर। ऐसे ही बैक वाले पार्ट में भी रॉन्ग साइड डोरी रखकर स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो दोनों साइड डोरी लगा देंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारा जैकेट ब्लाउज पूरा रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप इसे कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं, लहंगे या गाउन किसी के साथ भी इस जैकेट को आप पहन सकते हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये मैंने बेल्ट भी इसके साथ लिया हुआ है। अगर आपको बेल्ट की कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जहाँ कर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ये डोरी लगा रहे हैं तो फिर आपको बेल्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप बेल्ट लगा रहे हैं तो फिर आपको डोरी नहीं लगानी है। और इस बेल्ट की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप चेक करके बेल्ट को बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेल्ट भी काफ़ी ईजी है, आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने जो ब्लाउज़ लिया हुआ है, इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। स्लीवलेस ब्लाउज है ये, तो इसे भी आप बनाना सीख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ पर स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो इस तरह से पूरा ब्लाउज तैयार है और इसका बैक पार्ट कुछ इस तरह से है। ये हमारा पीछे का हिस्सा है ब्लाउज का, मैंने प्लेन रखा है और इसे कुछ इस तरह से पहनना है आपको। ब्लाउज को पहनकर इसे इस तरह से ऊपर से पहन लेना है और बांध लेना है। अगर आप बेल्ट बांध रहे तो आप बेल्ट को बांध लेंगे इस तरह से। तो ये ब्लाउज हमारा बनकर तैयार है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।